आज हमने आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है, इस विधानसभा के कार्यकाल का मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को जबरदस्ती विधायकों की खरीद फरोख्त करने के बाद मार्च में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और से लेकर अभी तक बीजेपी का जो चाल चरित्र और चेहरा इस जिले में है उसको बताने के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया है। मैं महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूं कि वर्तमान में बीजेपी ने अपने जिलाध्यक्ष महोदय की नियुक्ति जो की है लक्ष्मण सिंह जी नायक की, उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई घटनाएं ऐसी सामने आ रही है, कई पीड़ित लोग उनसे हो गए हैं और उनका यह कृत्य भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को झलकाता है। उससे प्रदर्शित होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस देश पर, इस प्रदेश में राज करना चाहती है। अभी अभी ताजा उदाहरण आपके सामने है, बामनिया की एक महिला के साथ उनके वीडियो वायरल हुए हैं, ऑडियो वायरल हुए हैं। उस महिला ने स्वयं प्रत्यक्षतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को अपना आवेदन दिया और उसमें जिलाध्यक्ष महोदय पर चारित्रिक आरोप लगाए और यहां तक की नौबत आ गई उसके साथ कि वो इतनी परेशान कर दी गई है कि उस परिवार ने यह सोचा कि हम आत्महत्या कर लेंगे यदि कार्रवाई नहीं हुई तो। इन 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे संज्ञान में यह है कि अभी तक जिलाध्यक्ष महोदय पर कोई एफआईआर कायम नहीं हुई है, क्योंकि सत्ता उनकी है और इतना दबाव है कि उन पर आज तक कोई, अगर अन्य कोई महिला होती और अन्य कोई व्यक्ति होता तो शायद अभी तक एफआईआर उस महिला के बयान पर से दर्ज हो गई होती, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा मुद्दा कि मार्च में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई थी। बच्चों के कुपोषण में मध्य प्रदेश बहुत आगे है और कुपोषण पर कंट्रोल सरकार नहीं कर पा रही थी। केंद्र सरकार की योजना है बच्चों के कुपोषण के लिए मिड डे मील देने की, लेकिन मार्च से जो लॉकडाउन लगा था देश में और उस लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिए थे कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मिड डे मील उनको कैसे दिया जाए। चूंकि स्कूलें बंद थी, टीचर नहीं जा रहे थे, तो बच्चों को मिड डे मील कैसे दिया जाए। केंद्र सरकार ने यह योजना मध्य प्रदेश सरकार को दी कि मिड डे मील तो देना ही चाहिए कुपोषण के लिए बच्चों को, और उन्होंने 285 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश शासन को दिए थे। और उसके साथ में चूंकि स्कूल नहीं चल रही थी, बच्चे स्कूल में नहीं रहते, तो उन सूखा राशन हर बच्चे को घर पर देना था और इसके लिए सूखा राशन का आवंटन भी मध्य प्रदेश सरकार को 285 करोड़ का आ गया था। उस समय 45 दिन में वह राशन बच्चों के घर तक पहुंच जाना चाहिए था। उसमें तेल भी था, वेजिटेबल ऑयल था और दाल थी और एक आध आइटम और था। ये सब उनको सूखा राशन उनके घर पहुंचाना था। लेकिन और यह भी सरकार ने मिली भगत से एक कोई छत्तीसगढ़ की फर्म है जो कि जिसका इतिहास खंगाला गया तो ये निकला कि उसने कभी तेल वेल का कोई धंधा ही नहीं किया है, न कोई तेल बनाया न कोई दालों का धंधा है, वो कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह का कोई बिजनेस है उनका, और उस फर्म को ठेका दे दिया और उसने यहाँ पर 45 दिन में वितरण भी बता दिया। नहीं करता रे फोन सर लगाया था एक बार, पर फिर मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करूं सर को यूं करके। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आते हैं। मैंने कहा 3 बार लगाया, फिर मैंने कहा यार फोन उठा नहीं रहे। फिर मैं अभी खाना खा रही थी। मैं क्या बना डाला ऐसा? मक्का की रोटी और दाल। अरे वाह बहुत अच्छा। दूसरा फोन मैं इसीलिए लगाया, जो गणवेश वाला काम हम करने वाले हैं और उसमें मेरी छोटी बहन का पूरा सहयोग होना चाहिए। मैं बोल दूंगा, बाकी जगह भी कर रहे हैं। तो अब तो गंगा बहन मालूम है आपको, संगठन पूरा चलाना पड़ता है। संगठन के लिए दिन भर भागना दौड़ना, पार्टी करवाना, मीटिंग करवाना, तो काम अपने लोग ही करेंगे वहाँ, अपने किसी को देना नहीं है। सर वो तो कब से दे दिया हम लोगों ने। नहीं देना नहीं, वापस वो करना है, ऐसे तो नहीं दे सकते बस। नहीं हमने दे दिया और कपड़ा भी सिलने लग गई ना महिलाएं।
किसको दे दिया? गारमेंट प्लस इंदौर का है वो। कोटेशन आए थे जब हमारे पास मैसेज डाला समूह में, तो कौन है ये? गारमेंट प्लस है, इंदौर का फर्म है, चाबा का कोई है। ये तो कैसे, उनका तो कैंसिल करना पड़ेगा। मैं बोल दूंगा, कलेक्टर को बोल दूंगा, सीओ को बोल दूंगा, तुम्हारे विशाल राय को बोल देंगे, कैंसिल हो जाएगा। वो 1 मिनट में करती हूँ आपको। वो क्या है कि हमने वो समय लेटर निकलवा है और कोटेशन उनके आए थे, 2-3 फर्म के आए थे। देखो गंगा बहन, हाँ, ये बताओ कि जिला अध्यक्ष अगर काम नहीं कर पाएगा और दूसरा काम करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? ये बता दो। हाँ सही है। हाँ, और फिर आपको ऐसा कहीं नहीं, इस साल आपने दे दिया तो हर साल आपको तो करना है। हाँ, तो तुमने बोला और मैंने सर से आपके लिए बात करी कि नहीं करी, ठीक करा नहीं करा सामने वाले को? करा, पर सर आपने आज कोई आया ही नहीं सर। वो वीरेन को बोल दिया था ऐसा। हाँ, तो इसलिए मेरी छोटी बहन अपन सब मिलकर काम करेंगे और अपने को किसी के चक्कर में आना नहीं है। अब सांसद का भी फोन आ जाएगा आपके पास, कलेक्टर का भी आ जाएगा, सबके आ जाएंगे, क्योंकि जिला अध्यक्ष बोल रहा है। आप समझते हैं पार्टी की सब बाकी चीजें पता भी बता देंगे संगठन क्या होता है। हाँ सही सही। तो अपने को ये ऐसा कोई काम नहीं करना है कि अपने भाई बहन के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो, है ना? हाँ सही है। जब अपन भाई बहन बने तो भाई बहन जैसे रहे तो मजा आएगा ना। और बाकी सब काम में मेरा सपोर्ट रहेगा। आपने कहा मैं सब आपको भूल के सहयोग नहीं करा। हाँ, इसलिए अपने को किसी के काम जिसको मैं बोलूंगा उस पर देना है, ठीक है? ठीक है। तो और कैसे बाकी जो भी मेरे साथ सहयोग से बताना है ना? हाँ हाँ ठीक है। और कभी कभी समय मिले तो लगा के। हाँ सर, हाँ हाँ, अपन जब जुड़ गए, देखो सफल बनना और बने रहना और जुड़ना ये बड़ा काम है। सम्मान बिगाड़ना तोड़ना ये कोई बड़ा काम नहीं रहता है। हाँ सही है। और अपन मिलकर काम करेंगे, एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही संगठन के लोग हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं। हाँ तो ऐसा नहीं। और जब भाई बहन को ऐसा बोल रहा है तो बहन का भी पूरा फर्ज है कि भाई के साथ ही रहे। सही है। अपने को किसी के चक्कर में मैं बोलूंगा उसको देना है, ठीक है? ठीक है। ऐसे ढेरों योजनाओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कई लोग जुड़ करके भाई बहन के और न जाने कौन कौन से रिश्ते बना करके और इस तरह का भ्रष्टाचार करने में इन रिश्तों को बनाया जाता है। उनके द्वारा कोई भाई बहन के रिश्ते नहीं पाले जा रहे, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए वो कैसे भी करके ये करना। और उन्होंने बोला, आप वीडियो क्लिपिंग में, संगठन चलाना पड़ रहा है मुझे, संगठन में पार्टी वार्टी करना पड़ती है, खर्चा करना पड़ता है। वो खर्चा, संगठन चलाने का खर्चा वो इस तरह से सरकारी योजनाओं से हड़प करके चाहते हैं चलाना अपने संगठन को। कांग्रेस की ये रीति नीति नहीं है, न कांग्रेस ने कभी ऐसा किया। लेकिन भारतीय जनता, हम ये चाह रहे कि ये एक उदाहरण आपके सामने दिया है। आप ऐसे पता नहीं अंदर कितनी सारी योजनाओं में कितना सारा भ्रष्टाचार कर रहे होंगे ये लोग मिलके, और अधिकारियों पे दबाव बनाते होंगे। आप बोलिए, उसमें स्पष्ट लिखा, अगर आप उसको सुनिए पूरे ऑडियो को, आपको अभी सब भिजवा देते हैं हम लोग। अच्छा, ये कहीं सस्पेक्टेड ऑडियो भी नहीं है, आवाज उनकी आ रही है, वो बोल रहे हैं, जिलाध्यक्ष कह रहा है, सब कुछ वो बोल रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने वो महिला, बामनिया वाली महिला के साथ जो हुआ, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि ऑडियो मेरा है, लेकिन मैंने पहचान के लिए वीडियो करने का कहा था। सभी कुछ तो स्वीकारोक्ति है। और इस तरह से भ्रष्टाचार, चरित्र, नैतिकता क्या है? एक तरफ महिला बढ़ाओ, बच्ची बचाओ, कितने पता नहीं कितने ऊंचे ऊंचे स्लोगन देकर के अभियान चलाए हैं, लेकिन इनकी तह में जाकर इनके अंदर का चरित्र देखा जाए तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। केवल ऊपर मुखौटा कुछ हो रहे और अंदर कृत्य कुछ हो रहे। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आपका एक ऐसा माध्यम हमारे पास है जो इस चीज को उजागर कर सकता है। और मैं चाहता हूं निहायत ईमानदारी से इन कृत्यों को, जो 3 मुद्दे आपके सामने बताए हमने, मध्य प्रदेश सरकार का 285 करोड़ का, आप खुद जाइए, कलेक्टर के पास लेटर आ चुका है जांच के लिए। अभी तक कोई जांच होना क्या, लिपापोती हो जाना हम जानते हैं। इस तरह से पहले की जो सरकार शिवराज सिंह जी की थी उस समय भी काफी भ्रष्टाचार हुआ, सब लिपापोती हो गई। वर्तमान में अभी मार्च में सरकार बनी है और 285 करोड़ का यही है। आप मिड डे मील के लिए किसी भी गांव में जाइए,